अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करेंगे और वो खबर है यकीनी तौर पर आपके लिए हैरान कुन भी होगी, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं इसको सामने रखते हुए यकीनी तौर पर ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइजिंग खबर होगी। खबर ये है कि इस हफ्ते वफाकी काबीना ने खामोशी के साथ अप्रूवल दी है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत करने के हवाले से, जो 15 साल के लिए है। ये मुआहदा क्या है और ये क्यों किया गया है, इसका पाकिस्तान को और अमेरिका को क्या फ़ायदा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो तफसील से देखिएगा। बुनियादी तौर पर इसी हफ्ते सर्कुलेशन समरी के ज़रिए, ये भी एक तरीका होता है खामोशी के साथ, जब आप इस तरह के ज़ाहिर है कि कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं या बाकी रीज़न्स हैं, उनकी बुनियाद पर एट टाइम्स जो वफाकी काबीना इस तरह के फ़ैसले करती है। तो मेरी मालूमात यही हैं, और मेरी ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज छपी भी है कि जिसमें वफाकी काबीना ने खामोशी के साथ अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर साइन करने के हवाले से जो 15 साल मुआहदा होगा उसकी मंजूरी दी है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर है क्या, इसको जो नाम है वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं सिस्मोआ। और सिस्मोआ स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ये बुनियादी तौर पर एक अग्रीमेंट है, सिक्योरिटी पैक्ट है। और ये बुनियादी तौर पर 2005 में जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है हमारा, यानी कि तमाम ये जो चकलाला में, और जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था 15 साल के लिए। और ये फिर एक्सपायर हो गया था 2020 में, लेकिन उसके बाद फिर इसको रिन्यू नहीं किया गया। लेकिन अब वफाकी काबीना ने खामोशी के साथ इस मुआहदे की मंजूरी दी है, और ये जो रिन्यू किया गया है सिस्मोआ, ये 15 साल के लिए है। और इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं किया गया, ना अमेरिका की जानब से, ना पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से। मैंने इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात है मरीम औरंगज़ेब, उनको सवाल भी भेजा कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं, तो उस हवाले से अभी तक उन्होंने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक और वफाकी वज़ीर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक की कि यस, ये जो मामला है थ्रू समरी सर्कुलेशन उनको भेजा गया है। लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि क्या वाकई ही काबीना ने या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट इसकी उन्होंने मंजूरी दे दी है। दो कि मुझे जो ज़राए ने बताया कि डेफिनेटली उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। अब वैसे तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका, जब से पाकिस्तान बना, आपको पता है कि सीटो सेंटो हो या जो सर्द जंग जारी रही, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा। और ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि इसराइल के बाद एट वन पॉइंट पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और मिलिट्री जो असिस्टेंस है वो अमेरिका से मिली, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कोल्ड वॉर थी उसमें पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन स्टेट थी। इवन आफ्टर 9/11 अटैक्स, अगेन वॉर ऑन टेरर के खिलाफ जो है पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट थी। लेकिन हालिया बरसों में एक तरफ जब सर्द जंग का खात्मा हुआ, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, और तीसरा जो चीन जो अब चैलेंज कर रहा है अमेरिका की हेजेमनी को, तो उससे जो अमेरिका के मफादात हैं और पाकिस्तान के मफादात हैं शायद उस तरह से अब नहीं जुड़े हुए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अमेरिका और भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं अब वो आपस में ज़्यादा अलाइंड हैं। एक टाइम था कि जब ये सर्द जंग थी और इस तरह के मामलात थे, जो भारत था उसने अपने आप को एक, वो हमेशा से उसमें एक अपना प्राइड लेते हैं कि वो नॉन अलाइंड, यानी कि किसी भी वो ग्रुप में शामिल नहीं है, ना फॉर्मर सोवियत यूनियन के, ना मगरब के, जिसकी नुमाइंदगी जो है वो अमेरिका कर रहा था, बल्कि उन्होंने अपने आप को एक नॉन अलाइंड जो है वो मुल्क रखा। लेकिन ये जो हालिया सालों में तब्दीलियाँ आई हैं, अब अमेरिका और जो भारत के ताल्लुकात हैं या इंडिया की जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड वाली, उसमें भी एक शिफ्ट आ गई है। वो क्लियरली दे आर विद द वेस्ट, और अमेरिका के साथ इस वक्त उनके अलायंस में। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान के साथ इस तरह का सिक्योरिटी पैक्ट होना
डेफिनेटली इट इंडिकेट समथिंग। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मुआहदा है क्या, यानी कि जो सिस्मोआ है बुनियादी तौर पर ये है क्या। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि अमेरिका के इस तरह के फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं जो वो अपने इत्तेहादियों के साथ या उन मुल्कों के साथ करता है जिनको के साथ वो मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन रखना चाहता है, और उनको अपना मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो भी देना चाहता है। अब ये जो मुआहदा है जो मैंने तहकीक की है, बुनियादी तौर पर जब अमेरिका किसी भी मुल्क को कोई हथियार बेचता है, मिलिट्री हार्डवेयर या कोई भी चीज़ शेयर करता है, तो उसके लिए अमरीकी कवानीन के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक वो पूरी नहीं होती तो उसके बगैर जो है अमेरिका इस तरह के हथियार नहीं बेच सकता। तो ये जो सिस्मोआ है ये बुनियादी तौर पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को चाहिए होती हैं कि अगर फ़र्ज़ करें को पाकिस्तान को कोई हार्डवेयर या हथियार बेचना चाहते हैं तो उसके लिए उनको इस तरह के मुआहदों की ज़रूरत होती है, और तभी जो उनकी कांग्रेस है उनके यहाँ से वहाँ से कवानीन पास होते हैं। तो वाशिंगटन के अंदर जो मेरी कुछ जो ज़राए हैं उनसे बात हुई, उनके लिए ये हैरान कुन था कि एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म नहीं है, या उनको लगता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म इस तरह के हमारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये मुआहदा होना उनके ख्याल में इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा पाकिस्तान को है। और अमेरिका की तरफ से इस पर अग्री करना, दिस इंडिकेट्स के एट सर्टन लेवल अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो इंटैक्ट रखना चाहता है। और जो मेरे ज़राए ने बताया जो अमेरिका में थे कि शायद ये इससे एक बात ये भी इंडिकेट होती है कि आइंदा आने वाले बरसों में अमेरिका हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई मिलिट्री हार्डवेयर फ़रोख्त भी कर सकता है। और ऐन मुमकिन है कि इसमें ज़ाहिर है कि हमें बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है या जो दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, उस हवाले से पाकिस्तान को ऑब्वियसली लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है और ये चीज़ें चाहिए। तो हो सकता है कि इस मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को कुछ जो मिलिट्री हार्डवेयर की सेल है अमेरिका से वो मुमकिन हो सके। तो इस एतबार से इट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट गिवन द फैक्ट कि अब अमरीकी जो बूट्स हैं ऑन ग्राउंड नहीं हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और जब यहाँ पे मौजूद थे 2005 में जब ये मुआहदा हुआ, इट मेड सेंस एट दैट टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेरिका की बहुत ह्यूज प्रेजेंस थी अक्रॉस द बॉर्डर। फिर वॉर ऑन टेरर उनकी पहली प्रायोरिटी थी। फिर जो बहुत से ऐसे मामलात थे पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को, लेकिन अब जब उनका यहाँ से इनखला हुआ है, उनके जो इंटरेस्ट हैं जियो स्ट्रेटेजिक वो ज़्यादा अलाइंड हैं विद इंडिया, और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा करना दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के एटलीस्ट अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको इस लिहाज से अहमियत देता है कि कई क्रिटिकल एरियाज़ में उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ये जो 15 साल का मुआहदा है दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है इन द लॉन्ग रन वो डाउनग्रेड नहीं किए जा सकते। खैर इसका तो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा जो जहाँ तक जो पाकिस्तान के एक रिटायर्ड अफसर से मेरी बात हुई जो अमेरिका को डील करते रहे हैं, वो ज़्यादा कोई इंथुजियास्टिक नहीं थे इसको लेकर के। वो कहते हैं कि हाँ ये ज़रूर है कि ये जो मुआहदा है यकीनी तौर पर इसमें ज़ाहिर है कि इंडिकेट यही करता है कि जब अमेरिका किसी को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना चाहता है तो इस तरह के वो मुआहदे करता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका से हथियार ख़रीदना जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इतना आसान नहीं है। कई ऐसी रिक्वेस्ट्स पाकिस्तान की जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो अमेरिका अब उसको इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि बावजूद इस अग्रीमेंट के ज़ाहिर है कि उनका ख्याल है कि अमेरिका एक बैकअप के तौर पर अपना प्लान ज़रूर रखता है कि हो सकता है कि कल उनको वो अफ़गानिस्तान हो या किसी और वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस वजह से वो एक आप कह सकते हैं कंटिजेंसी प्लान ज़रूर रखते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान को कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट, कोई ड्रोन, कोई F-16 या इस तरह की जो लेटेस्ट जो साजो सामान है दिफाई वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो इस तरह की कोई इंडिकेशन देते भी हैं
तो पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी ऐसी नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अमेरिका से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो खरीद सकें। तो उनका ये ख्याल था कि ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हुआ है, बट इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि जी हम बहुत ज़्यादा इस पर ओवरवेल्म हो जाएं या एक्साइटेड हों। बट नेवरदलेस आई थिंक जो मेरी बाकी लोगों से बात हुई उनका यही कहना था कि इट्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द सेंस के एक इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस दैट रिमेन्स इंटैक्ट। बाकी बात ये बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि पाकिस्तान के साथ तो ये समझ लें कि एक ये इन्होंने एग्रीमेंट किया या मुआहदा किया, माजी में भी मैंने कहा कि ये किया हुआ था। अगर इंडिया के साथ देखें, उनके साथ उन्होंने इस तरह के 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसमें एक बैका है यानी कि बेसिक जो एक्सचेंज अग्रीमेंट है, और इसमें और बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं जिनका बुनियादी मकसद है जो क्लोज कोऑपरेशन है बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, यूएस और इंडिया। और अगर उनके इंटरेस्ट इतने अलाइन हो रहे हैं तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है, फिर पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशनशिप है, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जाहिर है कि इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन फॉर पाकिस्तान कि आप अमेरिका से कोई इस तरह का बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकें। लेकिन बावजूद इसके आप इसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान को इन एनी केस फ्यूचर में एक बेनिफिट दे सकता है। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन अ वे सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के। वाइल ऑन वन हैंड हमने देखा कि अभी चीन के वाइस प्रीमियर पाकिस्तान के दौरे पर थे, सी पैक का जो सेकंड फेज है उसको दोबारा शुरू करने की बात हो रही है। फिर इसी तरह से रशिया से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करें। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर थे, और इस सारे आई थिंक जो दौरों और पाकिस्तान की मनूवरिंग के बीच अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई मुआहदा कर रहा है, तो दिस रिफ्लेक्ट्स के इन अ वे पाकिस्तान टू एन एक्सटेंट अभी तक लगता ये है कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पब्लिकली वो कहते हैं कि हम तमाम जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो किसी हद तक उसमें अभी तक वो ये करने में कामयाब रहे हैं। अब इसका इन द लॉन्ग रन कितना हमें बेनिफिट होता है, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट आई थिंक दिस इज समथिंग जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ थी। और आमतौर पर जाहिर है कि हमारा ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स और जो लोकल चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर है, और इसी वजह से ये खबर जो है वो अंडर द रेडार चली गई थी। बट आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। एनीवेज आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।